तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई Hyundai Venue के सबसे टॉप मॉडल के बारे में। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए आज हम इस Hyundai Venue के एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जिस मॉडल में आपके जरूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई नेवेली Hyundai Venue के टॉप मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में जो आप गाड़ी की चाबी से करते हैं तो ऐसी कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको 4 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ 2 होल्ड वाली बटन मिल जाती है। एक होल्ड वाले बटन से आप अपनी गाड़ी को चाबी से ही जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी दूसरे होल्ड वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेलगेट है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी आप चाबी देख पा रहे होंगे तो Hyundai के लोगों के डिज़ाइन के साथ आपको ऐसे ही कुछ चाबी जो है वो देखने को मिल जा रही है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं तो नो डाउट जिस तरीके से मार्केट में फेसलिफ्ट के तौर पे लाई गई है भाई, आज के टाइम पे ये गाड़ी अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो धमाल मचा रही है और सबसे टॉप मॉडल खड़ा हुआ है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले लुक्स के मामले में नो डाउट ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है, जिसके सेंटर में आपको Hyundai का लोगो मिल जाएगा और पूरी तरीके से आपको यहाँ पे डार्क क्रोम की ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाती है। और उससे भी बेहतर चीज भाई, टॉप मॉडल है तो 4 कैमरे मिल जाते हैं, आगे पीछे दोनों साइड में कैमरा मिल जाएगा, कनेक्टेड DRL मिल जाते हैं। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और यही एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए इस गाड़ी के फ्रंट में टोटल 6 पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और इन सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप इस गाड़ी को भरे ट्रैफिक में लेके निकलते हैं तो आपकी गाड़ी के सामने 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है तो इन पार्किंग सेंसर के सहारे आपको ये गाड़ी जो है वो बताती रहती है। बाकी पूरी तरीके से आपको यहाँ पे LED सेटअप हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो 2 वास्तर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएगा लेवल 2 एडास के साथ में। और ऊपर देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाती है इलेक्ट्रिक सनरूफ। बाकी पीछे सार्फ एंटीना मिल जाएगा और कंपनी फिटेड गाड़ी की लुक को बरकरार रखने के लिए रूफ रेल भी जो है वो दे दिया गया है। साइड प्रोफाइल आपको ऐसी कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगी। सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 215, 60, 8, 16 इंच का मिल जाएगा डुअल टोन एलॉय व्हील। एलॉय व्हील थोड़ी ईवी वाली फील जरूर देता है, और भी बेहतर इस एलॉय व्हील का डिजाइन जो है वो हो सकता था। बाकी टॉप मॉडल है भाई तो चारों टायर में आपको डिस्क मिल जाती है, ABS EBD, 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी बॉडी कलर ओवर मिल जाएंगे, टर्न इंडिकेटर के साथ साइड वाला कैमरा यहाँ लगाया गया है। डार्क क्रोम के साथ आपको यहाँ पे डोर हैंडल मिल जाते हैं रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। और इस रिक्वेस्ट सेंसर का ये फायदा है भाई कि अगर जो आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा आपको इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से इस चाबी को आप अपने जेब में रख लीजिए और चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही बटन दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो लॉक अनलॉक जो है वो हो जाती है। बाकी रियर में आते हैं भाई तो रियर से आपको ऐसे कुछ शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। और भाई जिस तरीके से कनेक्टेड DRL और कनेक्टेड टेल लैंप इस गाड़ी के कुछ लोअर वेरिएंट से दिए गए हैं ना, इस चीज को भाई लोग आज के टाइम पे काफी ज्यादा जो है वो पसंद करते हैं। बाकी फीचर्स के मामले में टॉप मॉडल में आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, कैमरा दे दिया जा रहा है, वेन्यू वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है, कनेक्टेड टेल लैंप, यहाँ पे आपको Hyundai का लोगो, वाइपर डिफॉगर के साथ साथ हाई माउंटेड स्टॉप लैंप वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो हैं वो दे दी गई हैं। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाएगा 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी, चाहे आप डीजल लीजिए या पेट्रोल लीजिए। और साइड में जिस तरीके से वेन्यू वगैरह की ब्रांडिंग की गई है भाई, ये चीज साइड में काफी ज्यादा जो है वो हाईलाइट होती है। आइए रियर में ही है, अगर जो आप बूट स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो बटन दबाने के बाद ऐसा कुछ इसका जो डिग्गी है वो ओपन हो जाता है। 5 सीटर के हिसाब से 375 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी। पार्सल ट्रे के साथ लाइट वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। मान लीजिए कभी इमरजेंसी पड़ती है और इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो जो सामने वाली सीट है उसमें आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। दोनों सीटों को आप नॉर्मल तरीके से जो है वो फोल्ड कर पाएंगे और जब आप दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो एक बेड नुमा स्पेस जो है वो निकल के आ जाता है। तो कभी जरूरत पड़ती है तो आप इन सारी चीजों का यूज जो है वो कर सकते हैं। बंद करते हैं डोर को, आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। अंदर इस गाड़ी के टॉप मॉडल में क्या कुछ दिया गया है उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आप इस गाड़ी का पीछे वाला दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। और उससे भी बेहतर चीज ये है भाई कि इस गाड़ी के टॉप मॉडल में आपको बोस की स्पीकर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो जो साउंड क्वालिटी है
आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। और यहाँ पे आप बोतल वगैरह रख पाएंगे। कंपनी फिटेड आपको कुछ लोअर वेरिएंट से ही आपको सनसेट भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। कैबिन में जैसे देखते हैं तो स्पेस के मामले में काफ़ी अच्छा सिस्टम जो है वो नजर आता है। डुअल टोन पैटर्न के साथ सीट मिल जाएगा। दो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। आपकी ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आर्मरेस्ट के साथ साथ भाई 2 कप होल्डर भी जो है वो दे दिया जा रहा है। 3 लोगों को आप बेहिचक जो है वो बैठा पाएंगे। और कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट एसी वेंट्स के साथ साथ नॉर्मल तरीके से केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह भी जो है वो चार्ज कर पाएंगे। बाकी प्रीमियमनेस भाई गाड़ी के अंदर नो डाउट काफी जबरदस्त दिया गया है। अगर जो आप सीट की कुशनिंग वगैरह के साथ साथ स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। और काफी आरामदायक आपको यहाँ पे सीट जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह मिल जाएगा। लाइट वगैरह आप यहीं से जो है वो ऑन कर सकते हैं। और ये रहा इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक सनरूफ। हर जगह आपको एयरबैग की बेजिंग मिल जाती है, तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के डैशबोर्ड को देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। नो डाउट जिस तरीके से भाई वेन्यू वगैरह की ब्रांडिंग की गई है इसके डैशबोर्ड पे, या जिस तरीके से स्टीयरिंग आपको पूरी तरीके से नया मिल जा रहा है, लुक्स के मामले में या फील करने के मामले में काफी तगड़ी लगती है भाई। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे हिले चलते हैं। आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आप इस गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं तो नो डाउट अंदर से दिखने में ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार जो है वो नज़र आने वाली है। और यहाँ पे आपको पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सीट जो है वो मिल जाएगी। आप इस सीट को बटन दबा के आगे पीछे ऊपर नीचे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है चारों पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग, और बटन दबाते ही आपका ये जो मिरर है वो फोल्ड एंड फोल्ड हो जाता है। और हर जगह आपको बोस वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ भाई आप यहीं से हाइड्रेंस के लेबलर को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। बाकी आप यहीं से बोनेट अनलॉक कर सकते हैं। फ्यूल लिड खोलने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं भाई। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आते हैं तो ऐसा कुछ आपको ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी बेहतरीन सी आपको यहाँ पे पूरी तरीके से डिजिटल एमआईडी के साथ साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। डॉट डॉट के साथ हुंडई का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप वैल्यू अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। दूसरी साइड देखते हैं भाई तो इस एमआईडी के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जहां से आप गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ ऑडो वगैरह का इन्फॉर्मेशन है वो आप काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से यही आपको टीपीएमएस का जो फीचर है वो दे दिया जा रहा है। मतलब गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है वो आप काफ़ी आसानी तरीके से देख पाएंगे। और यहाँ पे भी आपको कई सारे अलर्ट या साइन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ से आप लाइट वगैरह ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ऑटोमेटिक के साथ साथ मैनुअल भी मिलता है, बट जब आप ऑटोमेटिक के साथ जाते हैं तो यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं भाई तो टिकट होल्डर हो गया। और यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटो डिमिंग IRBM कई सारे फीचर्स के साथ, SOS ब्लू लिंक के साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है रोड साइड असिस्टेंस का भी फीचर इसके IRBM पे। बाकी लाइट वगैरह जो है वो दे दी जा रही है। टॉप मॉडल है तो थोड़ा हाइलोजन मिल जा रहा है। LED जरूर आनी चाहिए थी भाई। बाकी अगर जो आप सनरूफ खोलना चाहते हैं तो वन टच करने के बाद ऐसा कुछ जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो ओपन हो जाता है। काफ़ी डिसेंट स्पेस मिलता है भाई। पैनोरामिक सनरूफ के मुकाबले अगर जो आप स्पेस को देखते हैं तो काफ़ी कम है। बाकी बंद करना हो तो वन टच करने के बाद पूरी तरीके से बंद हो जाती है। और यहाँ पे आपको मिरर वगैरह जो है वो दे दिया रहा है, किसी भी तरीके से लाइट वगैरह नहीं मिलती है। बाकी जैसे ही आप सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 12.25 इंच का कर्व डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम लैंग्वेज वगैरह जो है वो सेट रीसेट हो जाती हैं। और भी कई सारी चीजें काफी बेहतर ऑफर की गई हैं। जब आप धीरे धीरे डेली लाइफ में इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को चलाते हैं या ऑपरेट करते हैं तो सारी चीजों का नॉलेज जो है वो हो जाएगा। बात अगर जो आप रिवर्स कैमरे की करते हैं या टोटल जो कैमरे दिए गए हैं उनकी करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। और 3D पे क्लिक करने के बाद भाई गाड़ी का ओवरऑल व्यू आप यहाँ से जो है वो देख पाएंगे। कहाँ गाड़ी के आमने सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या खड़ा हुआ है आगे पीछे, सारी चीज़ें आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं, जो कि भाई काफ़ी बेहतर चीज़ है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपका अपनी गाड़ी पे जजमेंट काफ़ी तगड़ा जो है वो बना रहता है। और नीचे देखते हैं भाई तो 2.8 इवेंट्स मिल जाते हैं जिनका थ्रो काफी जबरदस्त है। बाकी वेन्यू वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के साथ साथ AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं
उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी नीचे और नजर डालते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से भाई फोन वगैरह चार्ज करने की जो सुविधा है वो दे दी जा रही है। चाहे आप वायरलेस चार्ज करिए या केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह चार्ज करना चाहते हो, तो उन सारी चीजों की सुविधाएं आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती हैं। ये ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का लीवर भाई। बाकी यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। गाड़ी का ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड सीट में पार्क वाला बटन दबाते हैं तो कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो उसकी बटन आपको यहाँ पे मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ साथ ऑटो होल्ड का भी फीचर जो है वो दे दिया जा रहा है। बोतल होल्डर के साथ साथ ये जो पूरा पार्ट है आपको सॉफ्ट टच के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इस बटन को नोटिस करिए, आपके ड्राइविंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए ड्राइव मोड के साथ साथ ट्रक्शन मोड जो है वो भी दे दिया जा रहा है। इको, स्पोर्ट और नॉर्मल, आपको टोटल 3 मोड जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी ट्रक्शन मोड की बात करते हैं तो स्नो, मड और सैंड, आपको 3 ट्रक्शन मोड भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। जिस भी रोड पे चलना हो या जिस तरीके से चलना हो तो आप यहाँ से मोड वगैरह सेलेक्ट करके गाड़ी को जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। जिस तरीके से एमआईडी का थीम चेंज हो रहा है, काफ़ी अच्छा इंगेज आपको मिलने वाला है जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई सेंटर में आर्मरेस्ट स्टोरेज के साथ में, जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह भी जो है वो रख पाएंगे। ग्लव बॉक्स वगैरह भी काफी बड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाता है और सेम क्रेटा ही जैसी आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है, जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह भी जो है वो रख पाएंगे, जैसा कि मोबाइल फोन वगैरह। बाकी देखेंगे तो फीचर्स के मामले में सेगमेंट के हिसाब से कई सारे फीचर्स काफी तगड़े तगड़े जो है वो ऑफर किए गए हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, एम्बिएंट लाइट वगैरह जो है वो देखने को मिल जाती है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये गाड़ी प्राइस के हिसाब से आपके लिए कितनी बेहतर है। गाड़ी को कर देते हैं भाई बंद। तो सबसे टॉप मॉडल है भाई HX10 वेरिएंट, ठीक है ना, डीजल ऑटोमेटिक के साथ। अगर आप इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करते हैं तो 15,51,100 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ 84,600 रुपये की पड़ जाएगी। और जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहां पे आपको 1,76,143 रुपए जो है वो देना होगा। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा भाई, जब आप कोई भी गाड़ी लेते हैं 10 लाख से ऊपर, तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो देना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास आरटीआर जीएसटी वगैरह है तो ये जो टीसीएस है भाई कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 18,27,000 रुपए की, जहां पे आप 4.5 लाख रुपए का कम से कम डाउन पेमेंट कर सकते हैं। लोन आपका हो जाएगा 13,77,354 रुपए की, जहां पे 7 साल की ईएमआई निकल के आएगी 22,866 रुपए की। 5 साल की ईएमआई करवाते हैं तो 29,265 रुपए की, और 4 साल की ईएमआई करवाते हैं भाई तो 34,933 रुपए की मंथली ईएमआई पड़ जाने वाली है इस मॉडल के साथ में, जो कि है सबसे टॉप मॉडल। आइए अब इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और इस गाड़ी में आपको टोटल 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, पेट्रोल और डीजल का। जब आप डीजल के साथ जाएंगे तो 16 इंच का टायर मिल जाएगा, और जैसे ही आप पेट्रोल की तरफ स्विच होते हैं तो वहां पे आपको 15 इंच का टायर सेक्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। ये है डीजल इंजन। अगर आप इसकी पावर वगैरह की बात करते हैं तो 1.5 लीटर का BX फेज 2 इंजन है। 114 bhp की पावर के साथ साथ 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो दिन निकाल देता है। सेम क्रेटा में भी भाई यही इंजन लगा हुआ है। 17 से 18 केएमपीएल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।